एक गर्मा-गर्म, स्वादिष्ट पिज़्ज़ा को ही ले लीजिए। पहली नज़र में ये बस एक गोल आकार है ना? लेकिन गणित की नज़रों से देखें तो ये आकृतियों और अनुपातों का एक बहुत ही दिलचस्प खजाना है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी ज्यामितीय रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे वृत्त के अलग-अलग हिस्से आपस में जुड़ते हैं और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में गणित को देख सकते हैं। इस पूरी अवधारणा को समझने के लिए आइए असल जिंदगी की एक मजेदार सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए अरविंद नाम के एक व्यक्ति ने पिज्जा खरीदा, लेकिन उनकी बेटी को बीच का हिस्सा नहीं, सिर्फ वो क्रंची क्रस्ट यानी बाहरी किनारा खाना पसंद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल उस घुमावदार क्रस्ट वाले हिस्से का सटीक क्षेत्रफल निकालने का कोई गणितीय तरीका है? बाहर से देखने पर शायद ये मुश्किल लगे, लेकिन ज्यामिति के पास इसका एक बहुत ही शानदार और सटीक समाधान मौजूद है। और इस समाधान तक पहुंचने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले वृत्त की बुनियादी संरचना, फिर त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर। इसके बाद हम इसके व्यवहारिक उपयोग देखेंगे, फिर वृत्तखंड का सूत्र समझेंगे और अंत में कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते। हमारा पहला पड़ाव है वृत्त की संरचना और इसके बेसिक हिस्सों को समझना। यहाँ हम त्रिज्यखंड, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्टर कहते हैं, उसे देख सकते हैं। इससे समझना बहुत ही आसान है। ये पूरे वृत्त का सिर्फ एक हिस्सा होता है, बिल्कुल हमारी पिज्जा के एक स्लाइस की तरह। ये हिस्सा वृत्त के केंद्र से निकलने वाली दो त्रिज्याओं और उनके बीच के घुमावदार चाप से घिरा होता है। और सबसे अहम बात, इस त्रिज्यखंड का आकार इसके केंद्रीय कोण से तय होता है, जिसे अक्सर ग्रीक अक्षर थीटा से दर्शाया जाता है। कोण जितना बड़ा होगा, हमारा पिज्जा का स्लाइस, मेरा मतलब है त्रिज्यखंड, उतना ही बड़ा होगा। अब आते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण ज्यामितीय टर्म पर, जीवा यानी कॉर्ड। जीवा असल में एक बिल्कुल सीधी रेखा होती है जो वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से शुरू होकर परिधि के ही किसी दूसरे बिंदु तक जाती है। यही वो भौतिक रेखा है जो वृत्त को काटती है और वृत्तखंड या सेगमेंट बनाती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आगे की पूरी कैलकुलेशन इसी पर टिकी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। आइए इनके बीच के अक्सर होने वाले कन्फ्यूजन को दूर करें। यहाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वृत्तखंड आखिर होता क्या है। ये वो छायांकित क्षेत्र या शेडेड रीजन है जो पूरी तरह से एक सीधी जीवा और उस चाप के बीच घिरा होता है जिसे वो जीवा काटती है। याद है ना, जो पिज्जा स्लाइस हमने देखा था वो तो एकदम केंद्र तक जाता था, लेकिन ये वृत्तखंड केंद्र तक नहीं जाता। ये बस जीवा और परिधि के किनारे के बीच का हिस्सा है। बिल्कुल सही समझे, यही हमारा वो पिज्जा क्रस्ट वाला हिस्सा है जिसकी हमें तलाश थी। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि एक ही जीवा हमेशा दो वृत्तखंड बनाती है। एक होता है लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट, जो जीवा द्वारा काटा गया छोटा हिस्सा है, और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट, जो वृत्त का बाकी बचा हुआ बड़ा हिस्सा होता है। ऐसा हमेशा होता है बशर्ते वो जीवा वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच से न गुजरे, क्योंकि तब तो वो व्यास बन जाएगी और वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। तीसरा भाग, वास्तविक जीवन में उपयोग। आखिर ये आकृतियां हमें अपने आसपास कहाँ दिखती हैं? सच कहें तो इनके इस्तेमाल की लिस्ट काफी लंबी है। इन सटीक क्षेत्रफलों की गणना कई जगह बहुत जरूरी होती है। जैसे कि एक इंजीनियर जो मेहराबदार पुल बना रहा है, उसे इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। या फिर ये पता लगाना हो कि किसी लाइट हाउस की रोशनी समुद्र में कितनी दूर तक फैलेगी। इतना ही नहीं, डिजिटल स्क्रीन पर ग्राफिक्स बनाने से लेकर खेल के मैदान डिजाइन करने तक हर जगह इसी वृत्तखंड के क्षेत्रफल की गणना काम आती है। इस भौतिक उदाहरण को ही ले लीजिए, एक झूलता हुआ पेंडुलम। जब यह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता है तो इसका रास्ता हवा में बिल्कुल उन्हीं गणितीय आकृतियों को उकेरता है जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाप और त्रिज्यखंड। ज्यामिति सिर्फ किताबों में कैद नहीं है, ये हमारे चारों ओर की चलती फिरती दुनिया में रची बसी है। चौथा भाग, वृत्तखंड का सूत्र, और इसे निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका, जिसे हम दृश्य घटाव या विजुअल सब्सट्रैक्शन कह सकते हैं। ये जो मास्टर फॉर्मूला है ना, ये किसी जटिल गणित की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण घटाव की तरह काम करता है। बस 3 आसान स्टेप्स। पहला, पूरे त्रिज्यखंड यानी उस बड़े पिज्जा स्लाइस का कुल क्षेत्रफल निकालें।
दूसरा, उस स्लाइस के अंदर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। और तीसरा, त्रिज्यखंड के कुल क्षेत्रफल में से उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें। जो बचेगा वही हमारा वृत्तखंड होगा। सोचिए जैसे किसी कैंची से त्रिभुज को काटकर बाहर निकाल दिया हो। और इस विजुअल सब्सट्रैक्शन को गणितीय रूप देने के लिए हमें बस इन दो खास समीकरणों की जरूरत है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम θ/360 × πr² का उपयोग करते हैं, जो बताता है कि हमारा कोण पूरे 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिकोणमिति लगाकर ½ × r² × sin θ का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के रिजल्ट्स आ जाएं तो बस पहले में से दूसरे को घटा देना है ना? एकदम आसान। और अब हमारा आखिरी और पांचवा भाग, समस्याओं का समाधान। चलिए इस नॉलेज को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन दी गई है। कुछ छात्र स्कूल मेले के लिए एक वृत्ताकार फुटबॉल मैदान के एक हिस्से का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है और उन्होंने केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींची है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की एक सख्त शर्त है, वे अपने छोटे वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट के लिए 20 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह नहीं घेर सकते। तो क्या वे इस लिमिट के अंदर हैं? चलिए अपनी विजुअल सब्ट्रैक्शन वाली ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 14 मीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो आता है 103 वर्ग मीटर। फिर अंदर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो इस मामले में एक समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल आता है लगभग 85 वर्ग मीटर। लास्ट स्टेप, 103 में से 85 को माइनस कर देते हैं और ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 18 वर्ग मीटर। इसका सीधा सा मतलब है कि छात्र बिल्कुल सेफ हैं। उन्होंने 20 वर्ग मीटर की उस सख्त लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। यह उदाहरण साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ये सिंपल सा फॉर्मूला रियल वर्ल्ड की प्लानिंग में हमारी मदद कर सकता है। अब वापस चलते हैं अपने उसी पिज्जा वाले उदाहरण पर जहां से हमने शुरुआत की थी। अरविंद का 28 इंच त्रिज्या वाला पिज्जा और क्रस्ट खाने की शौकीन उनकी बेटी। ये जो क्रस्ट की प्रॉब्लम इतनी मुश्किल लग रही थी, इसे भी बिल्कुल उसी विजुअल सब्ट्रैक्शन मेथड से बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है जो हमने अभी सीखी है। पूरी स्लाइस के क्षेत्रफल यानी 616 वर्ग इंच में से त्रिभुज के क्षेत्रफल जो कि 392 वर्ग इंच है, उसे घटाने पर हमें पिज्जा के क्रस्ट वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है, जो है पूरे 224 वर्ग इंच। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ज्यामिति की एक शानदार जीत है। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि वो क्रस्ट गणित के हिसाब से कितना बड़ा है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। ज्यामिति सिर्फ किताबों में लिखे अमूर्त नियम नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने और नापने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अगली बार जब भी कोई पिज्जा स्लाइस या कोई मेहराबदार खिड़की दिखे तो जरूर सोचिएगा, इस साधारण विजुअल सब्सट्रैक्शन तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कौन-कौन सी छिपी हुई गणितीय आकृतियों को डिकोड किया जा सकता है। इस पर विचार करें और ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें।